नवपत जी की मंगल आराधना शाश्वत सुख के लिए। नवपत जी की आराधना मैणा श्रीपाल ने की, लेकिन मैणा श्रीपाल उनकी आध्यात्मिक बातें वो शास्त्रकारों ने, महर्षियों ने हमारे सामने रखी। क्योंकि जब तक सही रास्ता नहीं मिलता तब तक सारी मेहनत व्यर्थ है उनकी, सारी मेहनत। और सही रास्ता मिलना परम सौभाग्य है, क्योंकि व्यक्ति अपने संस्कार को बदलने की कोशिश ही नहीं करता। कोई भी साधक बनता है तो उनका मूलभूत उद्देश्य ये होता है कि परिवर्तन आवश्यक है। कोई भी साधक का मेन उद्देश्य। जिन जिन लोगों ने साधना किए जैन दर्शन के मुताबिक उनकी सारी साधना फलीभूत हुई है, सारी साधना। अब फलीभूत नहीं होती है तो व्यक्तिगत दोष है। खुद के अंदर ऐसी कोई कमी है जो देख नहीं सकता, और यदि कमी दिखे और सरल आत्मा है, साधक आत्मा है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो वो परिवर्तन निश्चित करता है। अब ज्ञान की कमी है तो परिवर्तन की भी कमी है, अध्यात्म की कमी है तो कर्मबंध निरंतर है। ये अवस्था में से मैणा बाल निकल चुकी। तो मैणा के साथ जुड़ी हुई नवपत जी की आराधना वो शासन का शाश्वत स्वरूप है, शासन का। अब देखने जाओ तो नवपत जी व्यक्ति रहित है, क्रिया रहित है। नवपत जी की आराधना में कोई ऐसी उद्गल आधारित बात नहीं है, संसार लक्षी बातें नहीं है। तो जैन दर्शन जब आत्मा की बात करता हो तो आत्मा का स्वरूप भी कैसा है, उनको कैसे पाना है, वहाँ जाने का रास्ता कौन सा है, वो सब बात करते हैं। सिर्फ एक बात नहीं की कि भाई आत्मा के लिए सब कुछ करो। क्या करना वो कौन समझाएगा, कैसे करना वो कौन समझाएगा। इसके लिए माध्यम सदगुरु बनाए, और जिन जिन को सदगुरु मिले हैं उनकी स्थिति शासन लक्ष्य बन गई। सदगुरु आत्मार्थी होते हैं। इसके लिए उपाध्याय भगवंत यशो विजय महाराजा उन्होंने पंक्ति लिखी, ज्ञान प्रकाशे मोह तिमिर हरे जैने सदगुरु सूर। जो ज्ञान सूर्य जैसा स्वयं का है और वो सूर्य जैसा ज्ञान निशावर्ती को प्रदान करता है। इसके लिए सूर्य का प्रकाश जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ सहज सक्रियता आ जाती है। अंधेरा होता है तो सक्रियता नहीं होती, सूर्य होता है तो सक्रियता होती है। इसके लिए साधक जब दुनिया सो जाती है तो साधक जगता है। निशायाम जागृति योगी नहा, निशायाम जागृति योगी नहा, कि जो साधक है वो सुता नहीं है। उत्तराधन सूत्र में उसका शब्द लिखा है असुप्ता मुनि। असुप्ता यानी कि साधक है वो जागृत होता है, सोना नहीं, असुप्ता, सुसुप्त नहीं है, सोता नहीं है, प्रमादी नहीं है। अब साधक आत्मलक्ष्य बताए, गुणस्थानक वर्ती बताए, साधक परिवर्तन लक्ष्य बताए। जो साधक है वो गुणस्थानक को आगे बढ़ाता है, यानी कि अपना आंतरिक विकास उसे दिख रहा है। अब जैन दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है? आत्मा की शक्ति को बढ़ाना। जैन दर्शन जिनको मिला है उनको ये रिजल्ट मिला है, और ये रिजल्ट का रास्ता है परिणाम की शुद्धता, आंतरिक बल की निरंतर वृद्धि। ये सम्यक ज्ञान के बिना संभव नहीं है। मैणा के जीवन में ये सारी घटनाएं घटी। जैसे मैणा ने छोटी उम्र से संस्कारों को घुटती रही, संस्कारों को और तेज बनाती रही, संस्कारों में और सहज बनते गए, संस्कार के मालिक बन गए, तो ऐसे धर्म के अधिकारी उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। संसार की दृष्टि से मैणा दुखी थी,
थी, अध्यात्म की दृष्टि से आनंदित थी, अध्यात्म की दृष्टि से आनंदित थी ना। अब संसार क्या सोचता है, इसके पापा ने ऐसा किया और पापा के साथ उसने भी ऐसा किया, वो धर्म सोचती है। संसार में क्या है, बुद्धि है ना, उसको आगे रखते हैं, संसारी जीव जनरल बुद्धि को आगे रखते हैं, इसके लिए तुलनाएं करते रहते हैं। वास्तविकता देखने जाओ तो कर्म का उदय है, जहाँ बुद्धि काम नहीं करती, तब जो बल काम नहीं करता है। शरीर का अन्न भोजन है, शरीर का बल अन्न है, शरीर का बल कौन सा है, अन्न। हाँ, बुद्धि है वो मन का बल, यानी मन जो है ना, जैसे शरीर को भोजन चाहिए ऐसे मन को बुद्धि विचार चाहिए। क्या चाहिए, वो विचार में ही उलझता रहता है ना, इसने गलत किया, वो आदमी विचार में बोला तो ये सही है, विचार ने उलझा दिया। लेकिन आत्मा का भोजन अध्यात्म है, श्रद्धा यानी कि ज्ञान और बुद्धि में इतना फर्क है, विचार और अनुभव, विचार और अध्यात्म इतना फर्क है। यहाँ पर मैणा को जो देख रहे हैं, मैणा को जो संसार की दृष्टि से देख रहे हैं, वो लोग बुद्धि का उपयोग करते हैं, इसको ऐसा नहीं करना था, ये पापा ऐसे होते तो बड़ी लोग की मर्यादा रखनी चाहिए, उनको क्षमा दे देनी चाहिए यदि पढ़ी लिखी है तो, वो तो धर्म समझ रही है ना, वो नहीं समझ रहे हैं, ज्ञान अज्ञान में क्या फ़र्क है, ज्ञानी है तो उसे झुकना चाहिए ना, वो छोड़ देती ना। ये सारी चीज़ें बुद्धि का खेल है, बुद्धि हर बार ऐसी ऐसी आर्ग्यूमेंट लेके आती है। लेकिन मैना के जीवन में अनुबंध था, जैन शासन की ऊंचाई थी कि आज यदि धर्म तत्व के लिए, धर्म की ऊंचाइयों के लिए इतना बलिदान जिन लोगों ने दिया है तो वो निष्फल जाएगा। जो कर्म के सिद्धांत है, कर्म की जो वास्तविकता है, उसे समाज के सामने, संघ के सामने रखेंगे कैसे। जो लोग धर्म में स्थिर होना चाहते हैं उसे ये कर्म की जो भी विचित्रता है वो बतानी पड़ेगी, तो उसका अनुबंध, लंबी सोच, बात का रिजल्ट, भविष्य और परंपरा, उसके सामने उसका मन था। इसके लिए उन्होंने श्रद्धा का ही प्रयोग किया, मैना ने श्रद्धा का। जो धर्म के ऊपर जो श्रद्धा थी उस पर, हाँ, जो धर्म के ऊपर श्रद्धा थी, विचार वाले उसका जीवन निष्फल बन जाता है। अध्यात्म से जुड़े हैं तो उसे अपने विचार को बदलना ही पड़ता है। विचार वो संसार की व्यवस्था है, आपको अच्छा बोलना है, संसार है इसके लिए, समाज है इसके लिए, अच्छा लगना है इसके लिए, भविष्य में समाज में व्यवहार करना है इसके लिए, तो अच्छा बोलोगे कि नहीं बोलेंगे। अच्छा जो बोल रहा है वो अच्छा सोच रहा है, वो जरूरी है, वो जरूरी है, जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन करता नहीं है, करता नहीं है। तो यहाँ ज्ञानी के वचन क्या है कि तुम जब शाश्वत स्वरूप का दर्शन करते हो, शाश्वत के साथ आपका यदि एक लंबा सफर प्रारंभ हो जाता है तो वो शाश्वत की शक्ति जो है वो अनुभव से मिलती है। शाश्वत की शक्ति आपके जीवन में ऐसा अनुभव लाता है जिसमें ये सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। इसके लिए जो साधना के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए सहन करना भी सरल है, चाहे वचन सहन करो या कष्ट सहन करो। इसके लिए उनका तप, उनका जो भी व्यवहार था वो सब सहज हो गया। जो संसार को कठिन लग रहा है वो उनको सहज लग रहा है। आपको कोई कहे दारिद्र्य पालन सरल लग रहा है, साधना दशा, साधना गुण स्थानक की वृद्धि, इसमें आत्मशक्ति का विकास हो गया, चारित्र का जीवन श्रेष्ठ, उस जीवन में भी अप्रमत यानी कि आंतरिक बल की वृद्धि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो चारित्र, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति बताया, मिथ्यात्व, त्याग, धर्म के प्रति रुचि बताई। तो ये सारी जो अवस्था है वो साधक 1 2 3 वन बाय वन क्रॉस करता रहता है, चढ़ता रहता है। मैना ने बचपन से ये सारे संस्कार कवर किए। अब जब
दुनिया सामने आई तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि दुनिया सामने है, उन्होंने क्या सोचा, मेरा कर्म सामने है। धर्मात्मा की दृष्टि धर्म से जुड़ी होती है, और जब धर्म की दृष्टि न हुई इसका मतलब वो गिर जाता, पतित हो जाता। धर्म की दृष्टि यानी धर्म का ज्ञान। तो धर्म दृष्टि पाने के लिए धर्म ज्ञान आवश्यक है, सम्यक ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि वो ज्ञान ही उसका हथियार है कर्म का समाप्त करने के लिए। अब बिना ज्ञान से शास्त्रकारों ने इतनी बातें लिखते रहे और हजारों सालों से निर्माण होता रहा है, और आज विश्व भर में विशिष्ट यदि निर्माण हो तो जैन दर्शन का है, विशिष्ट निर्माण। आप 1000 रामायण देख लो, 1000 महाभारत देख लो, लेकिन करोड़ों की संख्याओं में जो सूत्र की रचना होनी, चौध पूर्वक निर्माण होना, वो किसने किया? सम्यक ज्ञान के आधार पर। तो जहाँ जहाँ सम्यक ज्ञान है वहाँ वहाँ प्रकाश है, जहाँ सम्यक ज्ञान की उपासना है वहाँ पर बाहरी स्थिति, बाहर की दुनिया, बाह्य भाव अपने आप विलीन हो जाते हैं, उसको विलीन करने नहीं पड़ते। आपको 2-5 करोड़ का नुकसान हुआ है तो आपकी स्थिरता है, आपकी फैमिली में कोई ज़्यादा बीमार है, परेशान है, कैंसर हो गया है, तो भी आपकी स्थिरता है। आपको खुद को कैंसर है, बीमारी पकड़ रही है, तो भी आपकी स्थिरता है। कोई नज़दीक का व्यक्ति आपके साथ रह के 20 साल आपका विश्वास जीत के आपके साथ विश्वासघात किया, तो भी आपकी स्थिरता है। क्यों स्थिरता है? बाहर की दुनिया को आप समझ के बैठे हो कि ये सारा खेल कर्मों ने रचाया है, जो मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, मेरे साथ अनंत काल में अनंत बार हो गया, और मेरे सामने जितने भी यहाँ ये संसार में जीव है, जितने भी व्यक्ति यहाँ दिख रही है, उनके बाद उनके साथ भी अनंत बार हो गया। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ ये करने वाला है, विश्वासघात होता है कि नहीं होता है? महाभारत हुआ कि नहीं हुआ? रामायण हुआ कि नहीं हुआ? इस श्रीपाल महीना का हम चरित्र सुन रहे, हुआ कि नहीं हुआ? संसार में विश्वासघात होता है ना? अपना करीब का जो भी व्यक्ति है, अपना बेटा हो, बहू हो, पति पत्नी हो, बहन हो, कोई भी हो, जिसको यहाँ से छोड़ के जाना है, उसे तुम रोक सकते हो? चले जाते हैं ना। तब क्या सोचना? आपका पार्टनर है, जानबूझ के बिल में चीटिंग कर देता है, पैसा उठा लिया है, आपको परेशान कर दिया है, बाजार में आपकी इमेज ख़त्म हो गई है, आपके ऊपर कर्जा आ गया 15-20 करोड़ का, लोग कहते हैं कि तूने ही चीटिंग की है, तूने अपना सब सेटलमेंट कर दिया, और अभी बोलता है कुछ भी नहीं है, ये दुनिया ये सब कुछ बोलने वाली है। तब क्या सोचना? ये नवपज्जी का प्रारंभ है। हम सोचे कि हम अरिहंत की उपासना कर ले, पारा प्रदक्षिणा खमासना दे दे, हम सिद्ध परमात्मा की उपासना कर दे, तेरे अंदर सिद्धत्व छिपा है, उसे क्या कब देखेगा? हृदय नयन निहारे जगधनी। भगवान क्या देख रहे? जगत के धनी परमात्मा क्या देख रहे? कि तेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मैं भगवान बना, भगवान बनने के रास्ते में था तभी बना, मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। तू अपनी महानता या तू अपनी जिंदगी को मत देख, तेरे से भी बड़े बड़े लोगों के साथ ये सब कुछ हो गया है। पुण्य अद्भुत है, पैसे का, शरीर का, परिवार का, समाज के इज्जत का, सब कुछ पुण्य अच्छा है, लेकिन मन में ऐसी कोई घटना घट रही है जिसके कारण सारी सामग्री फीकी लग रही है तो दुखी है। कारण अज्ञान। यदि ज्ञान होता, समझदारी होती, तो मैणा का जो जीवन चरित्र है वो एक विशिष्टता है, एक सौभाग्य का सूर्योदय है, क्योंकि मैणा ने जो कुछ किया वो सारी अध्यात्म की स्थिति के साथ जुड़ा था। तो हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है उसे हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। सैल्यूट। क्यों नहीं स्वीकारना? धर्म का प्रारंभ सम्यक ज्ञान से होता है, और सम्यक ज्ञान का प्रारंभ अपने आप से होता है। किताब खरीद ली, किताब पढ़ ली, व्याख्यान सुन लिया, व्याख्यान कर दिया मैंने या किसी ने भी, ये सारी चीज़ों के बाद, यानी तप हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, भक्ति हो, व्यावच हो, बंधन हो, जाप हो, तपस्या, सब कुछ हो, लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के बिना अधूरा।
اس کا مطلب کہ آپ کی نجی سمپدا طرف آپ کا کوئی خیال، کوئی نظر نہیں ہے. کب تک یہ زندگی ایسی جیتے رہیں گے؟ ایک بھو تھوڑی ہے، انت بھو ہو گئے ہمارے. جو آتم لکشی سوچے گا اسے مینا سپال والی جو کتھا ہے وہ اپنے آپ میں استھر کر دے گی. اور مینا سپال کی پوری استھتی جین شاسن کے سارے نو تتووں کے ساتھ جڑی ہوئی. سدگرو کے شرن میں گئے، مارگ کون سا بتایا؟ سبے جیوا کما بس، تیرا کرم ہے، پاپا کا کرم نہیں ہے. تجھے بھگتنا تھا، اس کے لیے تو بھگت لے ابھی آج، کل نہ بھگت پڑے وہ دھیان رکھنا. بولو کرم بند ہے یا کرمکشا ہے آرادھنا ہے کیا؟ آپ نے بولا کرمکشے ہونا ہے. رائٹ یہ ہے کہ کوئی بھی استھتی کرمکشے والی ہونی چاہیے. تو آپ جب بھوجن بھی کرتے ہو، سنسار میں سنساری ہے، کوئی بھی جواب داری نبھانی ہے، تو جنانی کہتے ہیں کہ ایسی استھتی نرمت کرے جس میں ہماری الپتتا ہو. نہ ہمیں اس ویکتی سے کوئی زیادہ بوجھا رکھنا ہے، زیادہ دویش رکھنا ہے، زیادہ راگ رکھنا ہے، یا پھر اس ویکتی کے ساتھ ہی ہماری زندگی سماپت ہونی ہے. یہ ساری چیزیں چھوٹنی چاہیے. اور نہیں چھوڑیں گے تو جو ویوستھا ہے سنسار کی چھوڑ کے جانا پڑے گا. مینا کے جیون میں یدی نوپد نے اتنا اپکار کیا ہو تو نوپد کا سوروپ کیا ہے؟ ارہنت کسے کہیں گے؟ جنرل کیا کہتے ہیں کہ مورتی ہے، مندر ہے، دھجا ہے، اسے ارہنت کہیں گے. تیرتھنکر کی مورتی کو ارہنت کہیں گے؟ نہیں. جو کیول گیان دینے کے لیے سکشم ہے کیا، تو یہاں جین درشن کی مشکل ہی کھڑی ہو جائے گی کہ آتم دھرم ہے تو دیں گے تھوڑی کیول گیان. کیول گیان دینے کے لیے پرماتما سکشم ہے. یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اپیکشا سے صحیح ہے، برابر نا؟ لیکن کبھی دیا نہیں کسی کو. ہاں دیا نا، وہی تو بات ہے. اپنے ماتا پتا کو ایشور کی دیا نا، چھوڑ دیا. ہاں اپیکشا سے دیا نا. کیسے دیا؟ اپیکشا سے. ہمارے یہاں ایکانت نہیں ہے، وہی ہماری جیت ہے. جین درشن کی جیت کہاں ہے؟ سرو کو سویکار کیا. بھگوان کیول گیان دیتے ہیں. مگھ دیانم، شرن دیانم، بوہی دیانم، دھم دیانم، دھم دیسیانم. آپ ہمیں سمیک درشن کیا دان دیتے ہو. بودھی دیانم کون سا شبد رکھا؟ بودھی. سمیک درشن کا دان. سمیک درشن وہ ہمارا موکش کا ریزرویشن ہے، ہماری مکتی کی یاترا کا راستہ ہے. تو بھگوان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے کیول گیان؟ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اس کی نشرا اور اس کے قریب آنے والے کو ہی ملتا ہے. انتر یاترا سے قریب آتا ہے تو ملتا ہے، یہ اپیکشا ہوئی. درویہ یاترا جو ہے وہ مورتی کے پاس آ جائے گا، تیرتھ کے پاس آ جائے گا، مالا جاپ کر کے اسمرن کر کے بھی پاس آ جائے گا. لیکن جب تک بھیتری یاترا شروع نہیں ہوتی ہے، اور بھیتری یاترا کا ایک ہی کرم ہے، تم مست بن جاؤ. تو کیا ماتا ہم ایسا بتا سکتے ہیں کہ ویوہارک درشٹی سے بھگوان کیول گیان دیتے ہیں، یہ بولنا چاہیے نشچے درشٹی سے اپن کو خود کو پراپت ہوتا ہے. ویوہار درشٹی سے بھگوان کیول گیان دیتے ایسا بولنا کیوں؟ کیونکہ بھو بھو تم چرنوں نہیں سیوا. پرماتما سے ہم کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ تو پربھو مارو، ہوں پربھو تارو، ایک کھڑ مجھ نے نہ ہی وسارو. وہ تو کیول ہی ہے. اس کے لیے چھوٹا بیٹا وہ اپنے پتا کو مار دیتا ہے. پتا تھوڑی ہے کہ میرے پتا ہے، ابھی تو 3 سال کا 2 سال کا ہے. اس کو غصہ آیا، زور سے مار دیا، پھینک دیا. راجا کو کوئی چاٹا نہیں مار سکتا، لیکن بیٹا گود میں رہتا چاٹا مار دیتا ہے. تو راجا کیا رکشا نہیں کرے گا؟ پرماتما کا شرن جو ہے، رکش رکش جنیشورا، پرماتما کا جو شرن ہے وہ پرم بھکت جو ہے، کون؟ پرم بھکت، اس کی رکشا کرتے ہیں. اس کے لیے کیول گیان دینے میں پرماتما ہی سکشم ہے. اور پرماتما سکشم ہے اس کا مولبھوت کارن یہ ہے وہ کیول گیانی ہے. تم کیول گیانی کے پاس جاؤ تو ملے گا نا. کس کے پاس پیسہ مانگو گے؟ آپ کو پیسہ چاہیے؟ جس کے پاس دھن ہے اس کے پاس پیسہ مانگو.
दवाई डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमारी है तो, केस है तो वकील के पास जाएंगे, ज्ञान पाना है तो ज्ञानी के पास जाएंगे। ज्ञान विशिष्ट है ये सोच आएगी तो ज्ञानी का संपर्क रहेगा। जब तक जिस चीज का मूल्य, जिस चीज के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, उसी चीज का हम अनुसरण करते हैं। संसार का राग कितना है, किसी को कहना पड़ता है कि 9 बजे दुकान जाना है। रुचि, जिस चीज का आकर्षण होता है वहां वो जुड़ जाता है। वो संसार का, जगत का नियम है। साधक का यदि आकर्षण आत्मदर्शन हो गया, यानी कि आत्मलक्ष्य हो गया, उसके बाद सारी प्रक्रिया संसार में होते हुए भी, करते हुए भी, वो सारी प्रक्रियाओं से मुक्त है, बंधन रहित है। जिसको अच्छी सी बाइक आती है, अच्छी सी ड्राइविंग आती है, जो फर्स्ट रैंकर है, फर्स्ट नंबर में आता है, वो विजेता है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको क्या एक्सीडेंट होगा क्या? होगा, संभव है। जो आंतरिक साधक है, जिनकी जागृति अद्भुत है, उसको ये बाहर की दुनिया क्या डिस्टर्ब करेगी? तो निश्चय का हमारा केवल ज्ञान जो है, निश्चय का हमारा केवल ज्ञान, वो इसी व्यवहार से मिलने वाला है। केवल ज्ञानी की निश्रा वो हमारा व्यवहार है। केवल ज्ञानी की निश्रा में हमें जो भाव प्रकट करने हैं वो हमारा निश्चय है। केवल ज्ञानी की निश्रा स्वीकारना वो हमारा व्यवहार है। जो केवल ज्ञानी की निश्रा स्वीकारी है, उसमें हमारा भाव प्रकट होता है, वो हमारा निश्चय है। यह व्यवहार से भी तीर्थंकर की अद्भुत आराधना करनी चाहिए, क्योंकि रास्ता यही है। तुम कोई चमत्कारों के पीछे जुड़कर कोई भी साधना पकड़ लोगे तो ये संसार है, क्योंकि चमत्कार पुद्गल आधारित है, और वो चमत्कार में कुछ समय के लिए बदलाव मिलेंगे। 5 समवायिक कारण बताए हमारे यहाँ, कर्म, नियति, पुरुषार्थ, भाग्य, सब। तो जो, हाँ, प्रभाव काल। तो हमें केवल ज्ञानी की निश्रा लेनी है, तो केवल ज्ञानी की निश्रा नाम स्थापना द्रव्य भाव। केवल ज्ञानी की निश्रा जो है वो प्रकट होती है, वो अनुभव होना चाहिए। केवल ज्ञानी मिले हैं, ज्ञान का स्पर्श हुआ है, ज्ञान की रुचि बढ़ी है, ज्ञान से हम तंदुरुस्त है, ज्ञान पढ़ते पढ़ते आनंद आ जाता है, ज्ञान से हमारी आंतरिक शक्तियों में बढ़ाव आता है, ज्ञान से हमें गुण प्रकट होता है। ये सब हमारे अंदर छिपे हुए परम पद का हिस्सा है। हमारे अंदर परमात्मा है कि नहीं है? कौन से परमात्मा? जो भेद कर सके संसार का और संसार की दृष्टियों का, भेद कर सके संसार का, संसार की दृष्टि का भेद। संसार मेरे से अलग है, संसार की दृष्टि, जो संसार है वो मैं नहीं हूं। स्वपर का भेद दृष्टा साक्षी भाव में प्रकट होता है, और वो भाव आते हैं फिर अपने आप में अनंत ब्रह्मांड खिल जाते हैं। बोलो, अंतर सामान्य है कि विराट है? अनंत ज्ञान, अनंत ब्रह्मांडों की शक्ति, अनंत दर्शन का देखने वाला जो है वो कौन है? विराटता है कि नहीं है, जिसे हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन कहते हैं। जो अनंत ब्रह्मांड 14 राजलोक कहते हैं और त्रिकालदर्शी तीनों लोक का ज्ञान कहते हैं, वो प्रारंभ गुण आधारित आराधना से होता है। इसके लिए हमारे गुणों का विकास निरंतर होता है, ऐसा हमें अनुभव करना है, जो केवल ज्ञानी के आशीर्वाद है, जिसे देव गुरु धर्म कृपा कहते हैं। शब्दों से बोलना हो तो 2 वोट इकट्ठे करना, और कुछ नहीं है। देव गुरु पसाई किसे बोलते हैं? शब्दों से बोलना है तो मिल जाएगा। देव गुरु पसाई, मैं करोड़पति हूं, बोलने से लग रहा है कि होने चाहिए। बैंक बैलेंस होता है तो वो हेल्थी होता है ना, कोई इससे डोनेशन मांग रहा है तो देगा कि भाई 2-5 लाख रुपया ले ले, ये गरीब है, इसको भोजन करना है, इनको तकलीफ है, वो परेशान है, उनको ऑपरेशन के चाहिए, उसको पढ़ाई के चाहिए, ले जा। लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ता। यहाँ मैणा ने कदम उठाया श्रद्धा के स्तर को। कितनी आंतरिक शक्ति का बल होगा, कितनी बलवान होगी उसकी श्रद्धा, कि कुछ भी नहीं है कदम उठाने के बाद। कदम उठाने के बाद कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान सिद्धत्व से जुड़ा हुआ था। ज्ञानी है दिठु जोय, क्या आता है नवपद जी के रास में? सबसे बढ़िया शब्द ये है,
नौपजी का पूरा रास है ना, हाँ, विनय विजय जी महाराज ने रखा, और लास्ट की ये सब विजय महाराज ने बनाई, जो अंतिम ढाल वो देवलोक हो गए थे। तो उसमें श्रेष्ठ शब्द कोई हो तो ये है, ज्ञानी ये डीठू जोय। जो ज्ञानी ने देखा है उसको कोई फर्क, कोई फेर नहीं कर सकता। वो कदम उठा रही है मैना, पिताजी बोल रहे हैं माफी मांग ले, एक मैं आपको माफी मांग लूं ना तो मेरा जैन दर्शन अनंत काल से मुझसे बिखर जाएगा। अनंत काल तक मुझे जो नहीं मिला है आज मैं उसको फेंक दूंगी कचरे में। मुझे ये कोई बार्गेन नहीं करना। जैन शासन अव्वल है, जैन शासन सिरमौर है, जैन शासन के जैन दर्शन के लिए कोई भी बांध छोड़ यानी कि बार्गेनिंग नहीं होगी, इसके तत्व से कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। इसके लिए जैन दर्शन की जो स्थिति है उसके मुताबिक मुझे चलना है। भाव धर्मों को कभी भी कमजोर नहीं बनाए। ज्ञानी है दिठू जोई, उन्होंने सोच लिया कि यदि मुझे दुख आने ही वाला है तो मेरे पिताजी देंगे ऐसा कुछ नहीं है। मैं चलूँगी गिर जाऊँगी तो भी आने वाला है, जिसमें कोई नहीं है। दुख आना ही है तो निमित्त कोई भी होगा, चाहे पिताजी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे शरीर हो, दुख आएगा तो कोई भी जगह से आ जाएगा। ये कितनी बड़ी श्रद्धा है, और ये श्रद्धा जिसने स्थिर की वो कभी संक्लेश चित्त में नहीं रहता, अशांत मन नहीं रहता। क्योंकि कर्म का ज्यादातर बंधन केवल ज्ञानी की बातों से दूर होते तो ही होता। केवली वचन, केवल ज्ञानियों के वचन वो हमारे लिए बख्तर है, सुरक्षा कवच है। हमें आत्मा से पतित नहीं करेंगे, हमारे भावों से दुर्भावना पैदा नहीं करेगा। अब यहाँ पर जब मैना कदम उठा रही है तो कितनी सरल थी। अनाथ बच्चे हैं 6 महीने 2 महीने के, उसका कौन कौन कहने का मतलब असहाय स्थिति है फिर भी कुछ कर्म उसको साथ दे रहे हैं ना, तो क्यों अनुकूलता होने के बावजूद भी व्यक्ति दुखी है। घर है, परिवार है, अच्छा रहना खाना पीना है, बीमारी हो तो दवाई है, पैसा है, सब कुछ होने के बाद भी ये बुला नहीं रहा है, इसने ऐसा किया, इसके साथ व्यवहार नहीं करना, इतना मन अशांत क्यों। ज्ञानी के वचन हमारे लिए अमृत है, और इसे अमृत अनुष्ठान और तद्देतु अनुष्ठान कहते हैं। तुम जो क्रिया कर रहे हो वो तो पुरानी है, जो क्रिया कर रहे हो वो तो निरंतर है, तो क्रिया का बल कैसे अनुभव होगा, क्रिया का बल का अनुभव कैसे होगा। हर बार क्रिया को समझ समझ कर घुटनी है, और जब ऐसा कोई निमित्त आए तो मन बड़ा रख के छोड़ देना है, ठीक है कहीं नहीं चलेगा। ज्ञानी ये डीठू जोई, मैना ने ये प्रयोग किया, और सिद्ध तत्व की जो आराधना है, कैसा सिद्ध परमात्मा जो सिद्ध तत्व है, सिद्ध तत्व की जो आराधना है, वो आराधना का सबसे बड़ा बल ये है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र उसको कभी भी कम ना हो। अनंत है लेकिन आप में कम ना हो, ध्यान रखना। वो सिद्ध परमात्मा उन्होंने पा लिया, हमारे पास जो है हमें पाना है। इसके लिए जब बढ़ेंगे धीरे 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 तो वो रिटर्न नहीं आना चाहिए। अब केवल ज्ञानी जो है वो कितने हो गए, कैसे हो गए, कौन थे तो हुए, हुए उसकी वजह कौन, किस आधार पे हुए वो आत्मा इस संसार के परिभ्रमण में से निकले तो मूलभूत कारण था कि शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना। तो दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध नहीं होते। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना करते हैं तो वो उपासना का जीवन सिद्ध से जुड़ता है। इतना ख्याल है।